राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मारवाड़ी लेडी के चैनल पर। आजकल ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है जो हर किसी की ज़िंदगी में चल रही है। ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा सोचना। देखो, सोचना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में ही सोचना जो हमारे हाथ में है, जिसे हम बदल सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं, तो उसी चीज़ों के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है। और आज हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग को कम कैसे कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप ओवर थिंकिंग या फिर ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है अपने दिमाग को सिग्नल दो या फिर इशारा करो कि अब बस बहुत हो गया। कितना सोचोगे, जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है उसे हम क्यों सोच रहे हैं। अब बार बार जब अपने दिमाग को ये सिग्नल देंगे या फिर इशारा करेंगे कि अब बस बहुत हो गया, स्टॉप या फिर रुक जाओ, अब मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, यानी कि जैसे ही आप अपने दिमाग को ये इशारा दोगे ना, तो दिमाग एक सेकंड के लिए स्टॉप हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा, लेकिन फिर से शुरू हो जाएगा। फिर से वो सोचेगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा कोई सम्मान नहीं है, मैं मर जाऊं, या फिर ऐसा बहुत सारे ऐसे ख्याल आते रहते हैं। देखो, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो जब भी आपके दिमाग में ये थॉट ओवर थिंकिंग शुरू हो जाए, तो बार बार अपने दिमाग को कहो कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ, स्टॉप, यानी कि फिर से दिमाग आपका शुरू होगा 2-3 बार, 5-6 बार या फिर 10 बार। अब जैसे जैसे स्टॉप करेंगे वो रुकेगा, फिर शुरू होगा, फिर रुकेगा, फिर शुरू होगा। तो अपने दिमाग को ऐसे समझाते रहो कि उन चीज़ों के बारे में मैं क्यों सोच रही हूँ, मुझे क्या ही मतलब है इन चीज़ों से। मैं अपनी सोच को बदल सकती हूँ, लोगों को तो मैं नहीं बदल सकती ना। अगर आप लोगों को बदल सकते हैं तो ज़रूर बदलिए, लेकिन अगर आप उनको नहीं बदल सकते तो अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो आप अपने सोच से इशारा करिए कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ। अगला पॉइंट है कि भगवान का नाम जाप शुरू कर दे, यानी कि जैसे ही आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग आ जाए। देखो, ओवर थिंकिंग सच में बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है आज की लाइफ में। इंसान इतना सोचता है ना कि ज़्यादा सोचने की वजह से उसे अच्छी नींद नहीं आती, न वो अच्छा खाना खा पाते हैं, नहीं अच्छे से सो पाते हैं, और नहीं अपने काम को ढंग से कर पाते हैं। वो हर चीज़ में बस सोचते ही रहते हैं। उन्हें ना तो परिवार अच्छा लगता है, ना दुनियादारी अच्छी लगती है, कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो खुद भी अच्छे नहीं लगते। और अगर उनसे कोई अच्छी बात करने भी जाए तो वो भी उन्हें अच्छी नहीं लगती। उन्हें मतलब कि ऐसा लगता है कि बस सारी दुनिया मेरे ही पीछे पड़ी है, बस मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। तो इस वक्त आप भगवान का नाम जाप शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप ओवर थिंकिंग करने लगे तो भगवान का नाम, यानी कि मैं अपनी बताऊँ ना, तो 2 से 3 साल पहले मैं इतना सोचती थी ना, मुझे लगता था कि मैं सच में पागल हो जाऊंगी। इतना मैं सोचती थी, हर दिन मुझे लगता था कि मैं आने वाले 1-2 साल में पागल हो जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने दिमाग को रोका, यानी कि मैंने भी मोटिवेशन सेशन सुनकर पता चला कि हम अपने दिमाग को बोलकर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम दिमाग को इशारा करते हैं ना कि रुक जाओ, तो उसे सिग्नल मिलता है कि हाँ, मुझे कुछ कह रहा है मेरा मन, यानी कि अपने मन से अपने दिमाग को रोकने की कोशिश करो। तो अगला, यानी कि भगवान का नाम। जैसे ही मुझे, पहले तो मैं हमेशा अपने दिमाग को स्टॉप करने की ही कोशिश करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रेमानंद जी महाराज को सुनना शुरू किया, और वहाँ से मुझे पता चला कि भगवान का नाम जाप करने से बहुत सारी चीज़ों का हल हो जाता है, समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो जैसे ही मैं फिर ओवर थिंकिंग करने लगती थी, तो मैं लंबी लंबी सांसें लेती थी, यानी कि जैसे ही मेरी सांस अंदर गई मैंने राधे नाम बोला, जैसे ही मेरी सांस बाहर निकली मैंने कृष्ण नाम बोला। यानी कि जैसे ही अंदर सांस लेते हैं राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, ये मैंने कोशिश करके, मतलब शुरुआत में मैंने प्रैक्टिस कर करके अब मैंने अपनी डेली लाइफ में इसको उतार लिया है। मैं जब भी मतलब ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ तो मेरे मुख से सीधा अब अपने आप ही निकल जाता है राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, बस ये 2 नाम। और जब भी मैं इन नाम को जाप करती हूँ तो मेरे दिमाग में दूसरा थॉट ये रहता है कि भगवान के नाम जाप से मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल रही है, मेरे अंदर पवित्रता आ रही है, मेरा सोच, मेरा शरीर, मेरा दिमाग एकदम शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। और ये जो भी
गंदगी है वो भगवान के नाम जाप से बाहर निकल रही है। जैसे ही हम ये सिग्नल देते हैं ना, तो हमारे दिमाग को लगता है कि हाँ सच में भगवान के नाम जाप से मतलब कि पॉजिटिविटी आती है, पवित्रता आती है। मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है या फिर कितना झूठ है, लेकिन जब से मैंने ये शुरू किया है ना, तो मेरी ज़िंदगी में इतनी शांति, एकदम सुकून सा आ गया है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना कुछ है क्या नहीं है, मेरे पास इतना कंफर्ट नहीं है चीज़ों का, लेकिन मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सुकून है, मेरी सोच में सुकून है, मेरे आसपास सुकून सा फील होता है, एक शांति फील होती है जो मुझे किसी भी चीज़ में नहीं फील हो सकती। तो जब भी, मुझे नहीं पता भगवान से मुझे क्या मिला है, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुझे एक शांति मिल गई, एक सुकून मिल गया, एक पीसफुल माइंड मिल गया है, और इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं। और हमेशा हमारे क्या होता है, जब हम रात को सोते हैं ना, रात को या फिर दिन को जब भी सोते हैं ना, हमारी सोच इतनी तेज़ तेज़ बढ़ जाती है ना, हमारी पूरी रात भर की नींद खराब हो जाती है, और हमारा दिमाग पूरा भारी भारी, सर पूरा चक्कर सकरा सा जाता है और एकदम भारी भारी लगने लगता है। तो जब भी आप रात को सोए ना, तो ये प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करना। आप एक महीने भर 10 दिन या फिर 15 दिन करें। मेरा जब भी मैं रात को पहले नींद नहीं आती थी ना, तो मैं शुरू कर देती थी राधे कृष्ण, वो विचार भी चलते रहते थे, लेकिन फिर मैं अपने दिमाग को इशारा करती थी कि मेरे सारी गंदगी बाहर निकल रही है, मेरे सारे गंदे नेगेटिव सोच सब बाहर निकल रहे हैं, और पॉजिटिव सोच मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, मुझे पवित्र कर रही है। और ये सोचते सोचते मैं भगवान का नाम जाप करते करते मैं सो जाती थी। मुझे नींद कब आती थी मेरे को खुद को नहीं पता चलता है। आज भी जब, ऐसा नहीं है कि आज भी ओवर थिंकिंग नहीं होती है, आज जब भी मेरी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग आती है ना, देखो ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं चलती, कभी दुख कभी सुख आते रहते, तो हर इंसान के आते हैं, लेकिन कुछ इंसान होते हैं ना जो अपने दिमाग को कंट्रोल करना जानते हैं। वो जानते हैं कि हमें कब ज़्यादा सोचना है और कब नहीं सोचना है। तो आप भी अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे कि मुझे कब सोचना है। आप उस चीज़ों के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं जिसे आप कंट्रोल में कर सकते हैं, या फिर अपनी सोच से लोगों को बदल सकते हैं। जब आपको लगता है कि नहीं, मेरे सोच की वजह से ना तो चीज़ें कंट्रोल में हो रही है और नहीं आगे वाला इंसान मेरे कंट्रोल में हो रहा है, तभी आप अपने सोच को कंट्रोल करना शुरू कर दें, यानी कि भगवान का नाम जाप शुरू कर दें। मेरा पहले मैं अपने दिमाग को स्टॉप करती थी, लेकिन 2 से 3 साल हो गए बस मैं भगवान का नाम जाप करती हूँ। जैसे ही मुझे ज़्यादा नींद वगैरह नहीं आती है तो मैं सीधा शुरू हो जाती हूँ। पहले तो मैं सोचती हूँ कि क्या मैं इस सोच से मैं लोगों को बदल सकती हूँ, या फिर जो समस्या मेरे सामने आई है मैं उसको बदल सकती हूँ। अगर मेरा आंसर आता है कि हाँ मैं इस चीज़ों को बदल सकती हूँ, तो फिर मैं उसके बारे में सोचने लगती हूँ कि मैं क्या करूँ जिसकी वजह से जो समस्या आई है मैं उससे सुलझ जाऊँ। तो कोशिश करें कि अगर समस्या आपको लगे कि मैं उसको सुलझा सकता हूँ तो आप सोचें, अगर लगे कि नहीं मैं नहीं सुलझा सकता तो फिर मैं भगवान के भरोसे कर देती हूँ और अपना मंत्र नहीं नाम जाप शुरू कर देती हूँ, राधे कृष्ण। बस मेरा यही चलता है। जब भी मेरी ओवर थिंकिंग होती है तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं इसको ठीक कर सकती हूँ तो नहीं तो फिर मैं भगवान का नाम जाप शुरू कर सकती हूँ। ये 2 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट है कि जब भी आप ओवर थिंकिंग करें, अगर ये दोनों पॉइंट अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो तीसरा पॉइंट मैं आपके लिए लाई हूँ कि आप कोई अच्छी सी मूवी देख लीजिए, जिससे क्या है कि हमारा दिमाग उस ओवर थिंकिंग से बदल कर एक उस मूवी के अंदर लग जाता है, क्योंकि दिमाग मूवी में बहुत जल्दी से लग जाता है। मंत्र जाप में या फिर दिमाग को स्टॉप करने में थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आता है। लेकिन जब भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे से नाम जाप और अपने दिमाग को स्टॉप देने का सिग्नल मैं नहीं कर सकता, तो आप कोई अच्छी सी मूवी देख लीजिए जिसमें हंसी मजाक हो, आपके माइंड को मतलब रिफ्रेश कर दे, एकदम फ्रेश कर दे, पॉजिटिविटी ले आए। ऐसी कोई अच्छी मूवी देख लीजिए, या फिर कोई सीन देख लीजिए, मूवी का ही छोटा सा सीन देख सकते हैं। इसके अलावा आप भजन सुन सकते हैं या फिर कोई अच्छे से सॉन्ग सुन सकते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मैं पहले बॉलीवुड सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने उनको बंद कर दिया, क्योंकि जब हम बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं ना तो हम फिर से दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसमें क्या होता है कि किसी लवर के बारे में कोई ऐसा इंसान होता है जो हमेशा हमें खुश करे या फिर दुखी करे, हम उसी के रिलेटेड चीज़ों को सोचते हैं जब हम बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं। लेकिन भजन सुनते हैं ना तो एक अलौकिक शक्ति, यानी कि जो इस लोक की नहीं है, भगवान से जुड़ जाती है। हमें भजन भगवान से जोड़ देते हैं कि हाँ इस दुनिया का कोई भी इंसान मुझे नहीं खुश रख सकता, अगर कोई है तो वो मैं खुद हूँ, या फिर मेरा भगवान मुझे खुश रख सकता है। तो आप इस दुनिया से छोड़कर आपको एक अलौकिक शक्ति से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो भी थॉट विचार कम हो जाते हैं। आपको लगता है कि मेरी सारी समस्याओं की सॉल्यूशन वो भगवान निकाल लेगा, बस मुझे नहीं निकालना है। तो मैं
बिल्कुल अभी बॉलीवुड सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं सुनती हूँ, कभी भी नहीं सुनती। कभी मन करता है तो मैं सुन लेती हूँ एक आध सॉन्ग, लेकिन फिर से मेरा मन इस दुनिया में लग जाता है तो मैं फिर से भजन सुनना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि जब भजन सुनना शुरू करती हूँ तो मेरा दिमाग फिर से भगवान की तरफ लग जाता है, न कि दुनिया की तरफ। जब हम अपने दिमाग को दुनिया की तरफ लगाएंगे ना तो सच में परेशान दुखी ही होने वाले हैं। लेकिन जब हमने अपने दिमाग को भगवान से जोड़ दिया ना तो सच में इतना सुकून, इतना मतलब आनंद, शांति प्राप्त हो जाएगी ना कि आप सोच नहीं सकते। देखिए चीज़ें आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, मैं इसका कुछ भी गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन मैं इतना गारंटी दे सकती हूँ कि आने वाले 1 या 2 साल में अगर मंत्र जाप आपने भगवान को जोड़ लिया ना, मंत्र जाप नहीं, अगर नाम जाप से ही भगवान से अगर आप जुड़ गए ना तो आपकी जिंदगी में ना एक सुकून, एक शांति, एक पीसफुल माइंड, नेचर, प्रकृति, सब कुछ आपको एकदम शांति सा लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि शांति से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ हो सकती है। क्योंकि आजकल हर इंसान शांति के पीछे, एक पीसफुल माइंड के पीछे भाग रहा है। तो अगर सच में अगर आपको ये चाहिए ना तो आप मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप भजन सुनना शुरू करिए, सबसे बेस्ट है। और हम भजन में लग जाने के बाद हमें इस दुनिया का कुछ भी अता पता नहीं रहता, हम भगवान से जुड़ जाते पूरी तरीके से। तो अगर आपको मेरे ये तीनों पॉइंट अच्छे लगे हैं या फिर इसके बारे में आपकी कोई राय है, यानी कि आप पहले से मंत्र या फिर नाम जाप कर रहे हैं और आपको भी इससे कोई रिजल्ट मिला है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताना। मुझे तो सच कहूँ तो नाम जाप से बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिली है। बाकी मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कितनी कंफर्टेबल है कि नहीं है, पर मेरी ज़िंदगी सुकून से भरी है, शांति से भरी है, मेरा दिमाग एकदम पीसफुल है, शांत है। और इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप अपनी क्या राय है मुझे इस बारे में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम।